नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ परिवर्तनी एकादशी के बारे में। तो इस साल यह व्रत 3 सितंबर बुधवार को मनाया जाएगा। व्रत की शुरुआत होगी सुबह 3:53 पर और इसका समापन होगा अगले दिन 4 सितंबर की सुबह 4:21 पर। पारण यानी व्रत खोलने का समय रहेगा 4 सितंबर को दोपहर 1:36 से 4:07 तक। यह व्रत सिर्फ एक साधारण उपवास नहीं है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि हजारों यज्ञ और दान करने का फल इस परिवर्तनी एकादशी के व्रत से मिलता है। तो चलिए जानते हैं इसकी कथा, पूजा विधि और इस व्रत के कुछ विशेष नियम। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले सुनते हैं इस दिन की पावन कथा। कथा सुनने से पहले मन में भगवान विष्णु का नाम लेते रहें और श्रद्धा के साथ कथा सुने। बहुत समय पहले सतयुग में राजा बलि का राज्य था। वे बड़े बलवान, दानी और प्रतापी थे। उनकी उदारता ऐसी थी कि दरबार में आने वाला कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि उन्होंने देवताओं का स्वर्गलोक भी जीत लिया। देवता डर गए और सभी जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, हम पर संकट आ गया है। राजा बलि ने तीनों लोक पर अधिकार कर लिया है। अब हमारे पास न स्वर्ग है न पृथ्वी पर कोई स्थान। हमें केवल आपकी शरण ही बची है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, देवताओं, चिंता मत करो, मैं स्वयं धरती पर जाकर तुम्हारा कल्याण करूंगा। लेकिन यह युद्ध से नहीं, नीति से होगा। मैं वामन रूप में अवतार लूंगा। कुछ ही समय में भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। वे एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए। हाथ में कमंडल, कंधे पर जनेऊ और चेहरा तेज से दमकता हुआ। वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उस समय बलि विशाल यज्ञ कर रहे थे, जहां ब्राह्मण और ऋषि मंडल बैठे थे। राजा बलि ने ब्राह्मण बालक को देखा और तुरंत उठकर सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। राजा बलि कहते हैं, आओ ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आपकी आंखों में तेज है। मुझे लगता है जैसे आप साधारण ब्राह्मण नहीं। वामन भगवान कोमल स्वर में कहते हैं, महाराज, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मुझे अधिक कुछ नहीं चाहिए। बस 3 पग भूमि दान कर दीजिए। राजा बलि हंस पड़े। राजा बलि ने कहा, हे बालक, तुम मुझसे 3 पग भूमि मांग रहे हो। मैं तो दान में स्वर्ण, रत्न, हाथी, घोड़े सब दे सकता हूँ, लेकिन तुम तो बस 3 पग भूमि चाहते हो। वामन भगवान ने कहा, हाँ महाराज, मुझे केवल उतना ही चाहिए जितना मैं अपने 3 पगों से नाप सकूं। राजा बलि बड़े दानी थे। उन्होंने बिना सोचे समझे वचन दे दिया। राजा बलि ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव, मैं आपको 3 पग भूमि देता हूँ। लेकिन तभी उनके गुरु शुक्राचार्य ने बीच में हस्तक्षेप किया। शुक्राचार्य चेतावनी देते हुए कहते हैं, महाराज, यह साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह स्वयं विष्णु है, जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए यह रूप लिया है। सोचिए, आप जो वचन दे रहे हैं उससे आपका सब कुछ छिन जाएगा। लेकिन राजा बलि दृढ़ रहे। राजा बलि गंभीरता से कहते हैं, गुरुदेव, दानवीर बलि का वचन कभी झूठा नहीं होता। अगर यह भगवान विष्णु स्वयं है तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि मैं इन्हें दान दूं। जैसे ही राजा बलि ने जल लेकर दान का वचन दिया, वामन भगवान का रूप बदलने लगा। वे विशाल होने लगे। सिर आकाश को छूने लगा। कदमों से धरती कांपने लगी। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरे पग में उन्होंने पूरा आकाश और स्वर्गलोक भर लिया। अब तीसरे पग के लिए स्थान शेष नहीं बचा था। वामन भगवान गंभीर स्वर में कहते हैं, महाराज बलि, अब बताइए मेरा तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। राजा बलि हाथ जोड़कर खड़े थे। राजा बलि ने कहा, प्रभु, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरा शरीर ही शेष है। तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि के सिर पर पांव रख दिया और उन्हें पाताल लोक का अधिपति बना दिया।
भगवान विष्णु ने महाराज से कहा, महाराज, आपकी भक्ति, दानशीलता और सत्य वचन से मैं प्रसन्न हूँ। आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप युगों युगों तक स्मरण किए जाओगे। हर साल परिवर्तनी एकादशी पर आपकी कथा सुनाई जाएगी और आपको याद किया जाएगा। यही कारण है कि आज भी इस दिन भगवान के वामन अवतार और राजा बलि की कथा सुनाई जाती है। चलिए भक्तों, अब बात करते हैं इस दिन की पूजा विधि की। देखिए भक्तों, यह बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से करना है। एक दिन पहले यानी दसवीं को हल्का भोजन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। मन ही मन में संकल्प लें कि आप परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, वो भी पूरी श्रद्धा के साथ। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें, उन्हें पीले फूल, तुलसी के पत्ते और धूप दीप अर्पित करें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं और पीले वस्त्र पहनाएं। विष्णु सहस्रनाम या गीता का पाठ करें। दिन भर फलाहार या जल से व्रत करें। शाम को तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाना न भूलें। इस दिन इस व्रत के कुछ विशेष नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी है। इस दिन झूठ न बोलें, क्रोध और विवाद से बचे रहें, नशा और तामसिक भोजन बिल्कुल भी न करें। जरूरतमंद को भोजन और दान अगर आप दे रहे हैं तो मन में पूरा भाव, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। यही दान आपका मान्य होगा, इससे भगवान भी प्रसन्न होंगे। रात को भगवान विष्णु के नाम का जप करते हुए सोएं। अब आती है सबसे जरूरी बात और वो है व्रत पालन। व्रत खोलने का समय है 4 सितंबर को दोपहर 1:36 से 4:07 तक। तो सबसे पहले भगवान विष्णु को जल अर्पित करें, उसके बाद ब्राह्मण या गाय को भोजन कराएं, फिर परिवार को भोजन दें। आखिर में आप स्वयं भोजन ग्रहण करके अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। तो भक्तों, इस व्रत से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं? इस व्रत से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कहते हैं कि इस व्रत का फल 1000 यज्ञ और दान के बराबर है। जो भी इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ बना रहता है। तो भक्तों, यह थी परिवर्तनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और पारण विधि। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री हरि, जय श्री नारायण।